आपका मुनाफे की मंडी में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ मनोज झा होंगे, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स से। जो उनका गोल्ड का आउटलुक आया है 2024 का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ ही, क्योंकि जिस तरह की तेजी यहां पर दिखी थी कल इवनिंग के सत्र में, नॉन एग्री का मार्केट खुला हुआ था और वहां पर जबरदस्त तेजी दिखी, नया रिकॉर्ड फिर से बना। और चांदी में तो जबरदस्त रफ्तार थी, 95,500 रुपए के बेहद करीब चांदी कल पहुंच चुकी थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से आज दबाव दिख रहा है, 74,000 के नीचे अब गोल्ड आ चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी करीब 1,500 से 2,000 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। तो इसे एक मुनाफा वसूली कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की रैली आई थी उसके बाद ये रिट्रेसमेंट तो होना था। जिगर, आप बताइए इस रैली के बाद अब क्या व्यू बन रहा है ट्रेडर्स के लिए? जो डे ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। कल का जो इवनिंग सेशन था उसमें हमने देखा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, हर एक कमोडिटीज में एक शानदार रैली थी। ओवर द वीकेंड जो ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है एंड उनकी जो डेथ हुई है, उसके बाद ये स्पेकुलेशन हुआ था कि ये शायद एस्केलेट करेगा जियोपॉलिटिकल रिस्क को, जिसके पीछे हमने गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत अच्छी रैली देखी। गोल्ड सिल्वर दोनों में एक टेक्निकल लेवल्स भी हमने क्रॉस होते हुए देखे। 2450 भी टच किया है कॉमेक्स पे गोल्ड ने, सिल्वर ने टच किया है 3250। और ये लेवल्स जो है वो कई सालों बाद आए हैं सिल्वर में, एटलीस्ट गोल्ड ने तो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई किया है। ये वीक में एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स है, 2-3 फेड के मेंबर्स के स्टेटमेंट्स भी है। एक्सपेक्टेशन तो यही है सितंबर में शायद एक बार रेट कट होगा, बट ये साल में शायद एक ही बार रेट कट होने की गुंजाइश है और नहीं। बट अगर हम देखें इंट्राडे ट्रेडर के लिए, आपने पूछा है, जैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर में मुमकिन है करेक्शन आ सकती, फॉर इंट्राडे पर्पस वन कैन शॉर्ट ऑन सेल बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले 74,000 के आसपास, 74,100 स्टॉप लॉस, 73,800 इज टारगेट। सिल्वर जुलाई भी सेल करके चले 94,000 के आसपास, 94,200 स्टॉप लॉस एंड 93,500 इज टारगेट। लेकिन अगर हम पोजिशनल व्यू की बात करते हैं यहाँ से 2 महीना 3 महीना, मुझे लग रहा है किसी भी डीप पे एक अच्छा सा डिप आता है मार्केट में 5%, 7%, वन कैन गो लॉन्ग इन द मार्केट। सही बात है, आपने इंट्राडे और पोजिशनल व्यू तो समझा दिया, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, मनोज झा हैं, एमडी है कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो 2024 का गोल्ड का आउटलुक का जो आयोजन किया था और जिस तरह के रिस्पॉन्स दिखे थे और जिस स्केल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हर तरह के एक्सपर्ट्स को आप वहां पर एक साथ एक मंच पर लेकर आए, इससे पूरा व्यू मिल गया, 360 डिग्री व्यू मिल गया कि आगे बचे हुए महीने में 2024 में गोल्ड कहां तक जा सकता है। किस तरह की थीम थी और क्या वहां पर निकल कर आया, एक जिस्ट अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को। कहा कि डिमांड तो इनिशियली कम दिखा, लेकिन धीरे धीरे लोग उस प्राइस को डाइजेस्ट कर रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस को लेकर भी उन्होंने कहा कि आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है। एक नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन आगे लंबी अवधि में ये तेजी बनी रहेगी। चलिए अपने एनालिस्ट की तरफ लौटते हैं। दिव्या, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की रैली चल रही है, आज छोड़ दें, लेकिन जिस तरह की तेजी है, इस तेजी के बाद अब आप अपने क्लाइंट्स को, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विष्णुवंत जी। कल गोल्ड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जो हमें अच्छी खासी रैली देखने मिली थी ये महीने में, ऑलमोस्ट प्राइसेस 4% ऊपर है। मेन जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है कि जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है लेटर दिस ईयर, और साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके वजह से प्राइसेस में हमें बाइंग देखने मिल रही है। एडिशनली मैं इसके देखूँ तो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो भी हो रही है, इतने हाई ऑफ है, पर्टिकुलरली चाइना, तो प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर जैसे हमारी एक्सेस हुई है क्लाइंट्स है तो उसके हम लोग एडवाइस यही कर रहे हैं कि कोई भी करेक्शन आ रहा है तो वहाँ पे बाय करके चले। अभी एज ऑफ नाउ सेलिंग नहीं करे जब तक हमें कोई फेड के तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता ऑफिस, क्योंकि अभी ये वीक में फेड के मिनट्स आने वाले हैं, तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाए कि उनका क्या रवैया होगा लेटर दिस ईयर, वो रेट कट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। तब तक ट्रेंड के साथ ही चले और बाय ऑन डिप्स करते रहे। इंट्राडे की मैं बात करूं तो 73,007 का लेवल है, वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम
73,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 73,950 का रखे। और चांदी की मैं बात करूँ, चांदी में हमें एक यूफोरिया रैली देखने मिली है। प्राइजेस ऑलमोस्ट 11 साल का हाई मारा येस्टरडे कॉमेक्स में, $32 के आसपास जा चुका है। फैक्टर्स सब स्ट्रॉन्ग है। जो इंडस्ट्रियल मेटल में जो रैली आई हुई है उसने सिल्वर को सपोर्ट किया है, और साथ ही साथ जो गोल्ड के अंदर जो रैली आई है तो सेफ हेवन बाइंग हमें सिल्वर में भी देखने मिला हुआ है। तो सिल्वर भी हम लोग बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे में। 93,400 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 93,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 94,000 का मेंटेन करके चले। यानी आपका कहना यह है कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, इसलिए बाइंग में रहना ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ना करे, क्योंकि इस तरह की तेजी के बाद एक बड़ा करेक्शन भी आता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। भाविक, आप बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। जो बहुत छोटे बहुत करेक्शन आते हैं आई थिंक वो प्रॉफिट बुकिंग पे ही रहेंगे। तो इंट्राडे अगर किसी को बाय करना है तो मैं गोल्ड में ही रिकमेंड करूंगा, बट ऑप्शन के वाया में ट्रेड करूंगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो 73,000 का जो कॉल है वो अगर थोड़ा डिप मिलता है 1020 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 920 का। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मैं थोड़ा अवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुकी है, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि लास्ट 5 साल में 4 बार जब हिस्टोरिकली इतने ओवरबॉट हुए थे तो 8 से 10,000 का एक करेक्शन दिखने को मिला था। तो आई थिंक चांदी कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर पोजीशन हो तो इंट्राडे रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रखिए, ओवरनाइट कैरी मत कीजिएगा। ओवरनाइट कैरी नहीं करने की सलाह चांदी में भी, और गोल्ड में भी आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सबसे पहले बेस मेटल्स, उसके बाद हम एग्री मार्केट में जीरे पर खास तौर से चर्चा करेंगे, क्योंकि बेस मेटल्स में कॉपर में भी रिकॉर्ड रैली चल रही है, वहां पर क्या करना है ये भी बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में कॉपर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉपर में जोरदार तेजी दिख रही है। एलएमई पर कल नया रिकॉर्ड बना, $11,104 प्रति टन के पार निकल गया। पिछले हफ्ते से ही कॉमेक्स पर लगातार ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है। वजह क्या है? तो वजह यह है कि कॉमेक्स पर शॉर्ट स्क्यूज से एलएमई से वहां पर ज्यादा प्रीमियम मिल रहे हैं। शॉर्ट स्क्यूज से यूएस में सप्लाई बढ़ी है, और जो दूसरे रीजन है वहां पर सप्लाई की चिंता हो गई है। साथ ही चीन में एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ आगे इन्वेंट्री घटने की भी संभावना बढ़ी है, और लीडिंग इंपोर्टर है चीन कॉपर का, और वहां पर आगे जिस तरह से राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स में सुधार दिख रहा है, तो वहां पर डिमांड आगे बढ़ने की संभावना है। तमाम ऐसे फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही रूस के एक्सपोर्ट पर जिस तरह से पाबंदी लगी है उससे भी सप्लाई पर काफी असर हुआ है। लेकिन आगे किस तरह की डिमांड रहेगी, क्या भाव होंगे, जिगर आप बताइए क्या लग रहा है कॉपर को लेकर? जिस तरह की तेजी आई है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये अगला कहीं क्रूड ऑयल जैसी रैली ना यहाँ पर देखने को मिले। आप क्या कहेंगे? कॉपर में फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। जो रीजन आपने बताया उसके अलावा एक और रीजन मैं बताना चाहूंगा। लास्ट वीक जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चाइना पे सैंक्शंस लगे हुए थे बेस मेटल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। सो मुझे लग रहा है ये भी मार्केट को शॉर्ट टू मीडियम टर्म सपोर्ट करेगा। $12,000 का एक रेजिस्टेंस है एलएमई पे, एंड इट इज वेरी मच लाइकली कि ये लेवल हिट करेगा। एमसीएक्स की मैं बात करूं, यस वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रांग रैली, लेकिन जो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव है, एंड वी रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन कॉपर। सो मे कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 930, स्टॉप लॉस शुड बी 927, टारगेट 936। तो आपको लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी, और आज इंट्राडे के लिए भी आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं इस गिरावट पे? 930 के आसपास मौका मिले तो खरीदे, 936 तक। आप दिव्या क्या मानते हैं पूरे मेटल्स में और कॉपर पर खास तौर से राय दीजिए। कॉमेक्स कॉपर की बात करूँ तो हमें लास्ट वीक में पहली बार $5 के ऊपर क्लोजिंग देखने मिला, जो कि बुलिश साइन है प्राइजेस के लिए। एमसीएक्स में भी कॉपर जो है हम लोग बॉयन डिप्स करके चल सकते हैं। 928 के अराउंड आता तो बाय करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम 924 का रखें और टारगेट ऊपर में 934 रखें। आपको भी लग रहा है कि कॉपर खरीदना चाहिए? 938 रुपए तक जा सकता है, और खरीदारी का लेवल केवल आपका अलग है 928 पे। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है मेटल्स पर और कॉपर पर? जी, मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में जो तेजी आई थिंक बरकरार रह सकती है। 950 के करीब में भी शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और इसमें भी अगर कोई भी डिप मिलती है अराउंड 928 तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 938 के टारगेट के लिए। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 922 का।
तो ये व्यू आप तीनों एक्सपर्ट्स के आपने सुन लिया कि क्या करना चाहिए आपको मेटल्स में और कॉपर में क्या करना चाहिए। क्रूड की बात करते हैं, क्रूड पर आज दबाव दिख रहा है, डिमांड की चिंता यहाँ पर हावी हो रही है, क्या करें जिगर? कच्चे तेल में किस तरह की चाल दिख रही है आपको आगे? WTI ऑयल में हमने देखा कि $80 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं किया एंड कल भी प्रेशर था मार्केट में और आज भी है। मुझे लग रहा है किसी भी उछाले पे यहाँ बिग कॉल ही रिकमेंडेड है। जून कॉन्ट्रैक्ट सेल अराउंड 6600, 6640 स्टॉप लॉस, 6520 ईस्ट आज। क्रूड में आप क्या कॉल दे रहे हैं आज? दिव्या, आपसे मेरा सवाल था, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? कच्चे तेल में बात करूं तो हमें जो करेक्शन देखने मिला था, जैसे कि आपने कहा कि डिमांड कर्जन की वजह से, और साथ ही साथ जो ईरान के प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि सिचुएशन जो है मिडिल ईस्ट में एक्सकेलेट होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो एक वन ऑफ द रीजन है कि हमें करेक्शन देखने मिला। पर ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन ने जो अटैक किया था रशियन रिफाइनरीज पे और हाउथी ने भी स्ट्राइक किया था चाइना के जो ऑयल टैंकर पे, तो उसके वजह से एक सप्लाई कंसर्न बना रह सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखें डेली चार्ट पे, तो प्राइस ने जो है 100 डेज का मूविंग एवरेज लगातार टेस्ट किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब तक प्राइस 6400 के ऊपर क्लोज नहीं देते उसके नीचे, तब तक हम 12 डिप्स का व्यू रख सकते हैं। 6500 का कॉल ऑप्शन है वो 190 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 160 का रखें और टारगेट ऊपर में 240 का मेंटेन करके चले। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से कच्चे तेल को लेकर है। जी एक बार दिव्या की कॉल दिखा दीजिएगा क्रूड पर। इन्होंने 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है 190 पे, टारगेट 240 का यहाँ पर दिया है। भाविक आप बताइए नेचुरल गैस पर, नेचुरल गैस अच्छी तेजी आ चुकी है, क्या आगे ये तेजी कंटिन्यू होगी? आज आधे % से ज्यादा की तेजी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखें पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह की रैली आई है, क्या लग रहा है आगे अब क्या करें एनजी में? आई थिंक ये जो अपसाइड है वो थोड़ा कंटिन्यू रहेगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि टेक्सास में अगर देखें तो अभी भी हीटिंग डेज है वो दिखा रहा है, तो वहां से कूलिंग डिमांड रहेगी। और हमने देखा है कि 2 महीने पहले जो यूएस के नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स उन लोगों ने वॉलंटरी प्रोडक्शन कट किया है, तो उसकी वजह से अभी देखते हैं तो इन्वेंट्रीज थोड़ी कम हो रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो पहले 160 से 180 का एक रेंज है, अभी वो शिफ्ट होके 200 से 230 की रेंज हो गई है। मुझे लग रहा है कि अभी कोई भी डिप मिलती है एटलीस्ट इंट्राडे तो बाय के करके चल सकते हैं। अराउंड 225, 230 का ऊपर का टारगेट रख सकते हैं और 232 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, आप भी जिगर बाई करना पसंद कर रहे हैं नेचुरल गैस में आज? जी बिल्कुल विश्व मोहन, मेरा यहाँ पे ऑप्शन में कॉल रहेगा 230 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करके चले 6.1 के आसपास एंड 24 मई की एक्सपायरी एंड 3 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस, 12 रुपीज का टारगेट के लिए। ओके, 230 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह। दिव्या आपकी भी सिमिलर कॉल है, 2 बाई कॉल आ रहे हैं, आपकी क्या कॉल है नेचुरल गैस पर? मेरा भी सिमिलर व्यू रहेगा। 220 का जो कॉल ऑप्शन है नेचुरल गैस का, वो 8 रुपीज के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 6 रुपीज का रखें और टारगेट ऊपर में 11 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट पर फटाफट राय ले लेते हैं। भाविक सबसे पहले जीरे पर बताइए, जबरदस्त तेजी यहाँ पर दिख रही है, 29,000 के ऊपर आ चुका है, क्या भरोसा करें इस तेजी पे? 29,200 के ऊपर है, क्या ये तेजी कंटिन्यू आगे भी होगी क्या? मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तेजी जो देखने मिली थी क्योंकि इसकी वजह से एक फैक्टर था कि नीचे के प्राइसेस थे तो वहां से थोड़ी डिमांड आई थी, और दूसरा ये था कि जो फार्मर्स से अपने माल मंडी में नहीं ला रहे थे इतने प्राइसेस, नीचे के प्राइसेस पे। अभी कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन है वो भी फिनिश हो गया है, तो भाई माल आना चाहिए मंडियों में। और मुझे लग रहा है ये प्राइसेस अच्छे हैं फार्मर्स के लिए। आगे अगर देखें तो काफी माल पड़ा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 30,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। ये थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है अभी थोड़ी स्पेकुलेटिव ये पोजीशन हो चुकी है, तो 30,000 से 32,000 के मुझे लग रहा है कि वहां पे एटलीस्ट प्राइस थोड़ा टॉप आउट होना चाहिए और थोड़ा बहुत करेक्शन वापस से 28,000 से 27,000 तक देखना चाहिए। ओके, हल्दी भी शानदार तेजी दिखा रही है, 5% ऊपर है, 18,750 के ऊपर। क्या करना चाहिए हल्दी में अब भाभी?
हल्दी में आई थिंक बाय करना चाहिए। देखिए 20,000 से हमने लगातार करेक्शन देखने को मिला है 17,700 के से 17,500 के करीब तक क्योंकि इतने प्राइसेस पे जो डिमांड थी वो थोड़ी कम हो गई थी और जो अराइवल जो थे वो भी थोड़े पीक हो गए थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन के जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि ये वापस से 20,000 के करीब हम प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि डिमांड नीचे से वापस शुरू हो चुकी है। तो आपको कोई भी डिप मिलती है अराउंड 18,200 18,300 के करीब तो 17,600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का अभी भी मुझे लग रहा है टारगेट 19,500 से 20,000 तक आ सकता है। ओके, और धनिया में क्या करना चाहिए? धनिया 75,100 के ऊपर है, क्या करे, खरीदे क्या भाविक? जी जरूर से। आई थिंक धनिया में भी मुझे लग रहा है कि अगर मेरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में टॉप पिक रहेगी तो मुझे लग रहा है धनिया है क्योंकि वो इतना चला भी नहीं है और उसके फंडामेंटल्स अगर देखें तो वो स्ट्रांग है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही धनिया को बाय कर सकते हैं 73.30 के स्टॉप लॉस से और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 76.20 का। तो खरीदारी की सलाह धनिया में आ रही है। शुक्रिया भाविक आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए इफिनो जंक्शन होगा। नमस्कार।